वेलकम टू यू जेएस एजुकेशनल एकेडमी पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे क्लास 10वीं की निर्देशांक ज्यामिति। चलिए आज क्लास 10वीं के निर्देशांक ज्यामिति को हम बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे। तो आज इस चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम आज बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर को बनाते समय हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और हम ऐसे कैसे इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है, देखिए ये जो लाइन है पैरेलल टू अर्थ, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। और ये जो इसी पर एक्स एक्सिस पर खड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे को इस तरह से काटना है 90 डिग्री होना चाहिए। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष लिखेंगे। जिस बिंदु पर कटता है दैट मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिस बिंदु पर कटता है इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब चलिए इस मूल बिंदु का वैल्यू होगा एक्स के लिए। अगर इस x के लिए देखेंगे तो इस मूल बिंदु का वैल्यू होगा 0 और इस 0 से दाहिने तरफ पॉजिटिव में होगा 1 2 3 4 5, लाइक इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और इस तरफ हम लिखेंगे x, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। और ये 0 है इधर -1 -2 -3 -4, लाइक इसी तरह से। और यही और इधर लिखेंगे हम x लिखकर ऊपर में डैश देंगे। ये हो गया धनात्मक, ये दाहिने तरफ कैसे जा रहा है धनात्मक हो जाएगा। ये बाएं तरफ जो आ रहा है वो ऋणात्मक है। इसी प्रकार से ये जो y एक्सिस के लिए हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो y एक्सिस के लिए 0 ही कहलाएगा और ऊपर में जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 और इसके लिए होगा y। इसी तरह से नीचे हम इधर भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5, लाइक इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पर होगा वाई डैश। और इतना जब बनकर तैयार हो जाता है, जब इतना बनकर तैयार हो जाता है तो इसको कहते हैं कार्तीय तल। ये टोटल जो होता है ये कहलाता है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल ये दोनों लाइन दैट मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर इसको कितने भागों में कर देता है? 4 भागों में। 4 भागों में इसको ब्रेक करता है, 4 भागों में बट गया है और चारों भाग का नेमिंग किया गया है। नेमिंग कैसे किया गया है? ये फर्स्ट ए जो है इधर से भी पॉजिटिव और इधर से भी पॉजिटिव, और इसे कहा गया है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो ये आर रखने का ट्रिक्स है वो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करना है और नेमिंग करना है। घड़ी के विपरीत दिशा, ये एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घड़ी घूमता है ना। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या करना है, जब आर रखना है तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, लेकिन शुरू करना है यहाँ से। ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट।
तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। अब ये जो घर है इसे आप कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड हम इस तरह भी लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको कहेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से कार्टेशियन प्लेन ओवरऑल 4 भागों में स्प्लिट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग साइड आउट कर लेते हैं। देखिए प्लॉटिंग करना, निर्देशित करना, ध्यान देगा प्लॉटिंग करने जा रहे हैं ना। इसमें साइन क्या होगा प्रथम चतुर्थांश का। तो ये बताओ कि x का साइन क्या है? प्लस और y का क्या है? प्लस। इसका मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश का जो साइन है वह है प्लस। क्लियर? हमेशा ध्यान रहे कि हमेशा पहले जो होता है निर्देशित करना होता है, प्लॉटिंग करना, उस पहले होता है x। पहले क्या होगा? x और बाद में क्या होगा? y। ध्यान रखना है y कभी पहले नहीं देना है। पहले क्या देना है? x, उसके बाद y। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में पर x तो एक घर है ना, ये x लाइन है ना, तो x में इस घर में इसका साइन क्या है? माइनस। कॉमा दे लेंगे। और y का क्या है? प्लस। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले x का देना है, बाद में y का। तो पहले x का है तो ये है माइनस में, और ये है y का तो ये भी है माइनस में। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट का साइन जो है वो होता है माइनस। क्लियर? अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले हम देखेंगे x वाला। तो x में क्या है? प्लस और बाद वाला क्या है? माइनस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस। इसको हम एक नोट कर लेते हैं। चलिए एक आते हैं मूल बिंदु। इसका यूज करेंगे है ना, तो हम पहले इसको डिनोट कर लेते हैं। आते हैं हम इस बात को देखते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं चतुर्थांश। अब दूसरा लेते हैं साइन यानी चिन्ह। साइन कॉन्वेंशन कैसे बिहेव करेगा? सबसे लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या था? प्लस। अब देखते हैं दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का है माइनस, बाद में प्लस। फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि दोनों क्या है? माइनस। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में है फर्स्ट का क्या है? इसमें फोर्थ में प्लस और लास्ट में माइनस। इस तरह से है साइन कन्वेंशन बिहेव किया। अब इसका प्रैक्टिकली यूटिलाइज करवाएंगे है ना, इसका क्या रूल है यह हम बताएंगे। अब आते हैं मूल बिंदु। एक आते हैं, एक बात ध्यान रखना है। दूसरा आते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 0। यानी इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक हम x में लेंगे तो x में यहाँ पर कितना वैल्यू है? 0। और y से जब लेंगे तो y में भी इसका वैल्यू कितना है? 0। इस तरह से हम मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 0, 0। अब देखिए इसका साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करेंगे। सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है कि 3 माइनस 4 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में स्थित है? सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। चलिए यह क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन है कि 3 और -4, 3 -4, तो हाँ ये 4 में है, हाँ 4 में है। कैसे हम पता कर लिए? सबसे पहले पता करेंगे 3 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है। तो 3 का साइन यहाँ पर छुपा क्या है, प्लस है, यानी प्लस है, और 4 का साइन क्या है, माइनस, प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट का साइन होता है, फोर्थ का। इसका मतलब है कि हम बिना प्लॉट किए हुए बता सकते हैं कि ये जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। इसी तरह से जितना सारे क्वेश्चन आएंगे पूछा जाए सब कुछ करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। -1 -3 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे तो हम प्लॉटिंग करके भी चेक कर सकते हैं इस बात को। प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग करने का स्टाइल नियम है कि ये जो पहला भाग है वह x का होता है और दूसरा किसका होता है, y का। तो x में हम सबसे पहले -1 को ढूंढेंगे, तो x में हम ढूंढेंगे तो x में हमारा -1 ये वाला है, और तो इस तरह से ये जो लाइन है ये ऊपर की ओर नीचे की ओर बहुत तरफ जाएगा ना, और -3 जो है ये y का है, तो y में हम -3 ढूंढेंगे। ऐसे तो 3 यहाँ भी है लेकिन पॉजिटिव वाली 3 है, तो माइनस यहाँ पर ढूंढेंगे तो इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब ए पॉइंट जो है ना, इसी पॉइंट का नाम है -1 एंड -3। अब इस बात को हम प्लॉट करने के बाद पता चलता है कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में ला करता है, लेकिन अगर ये साइन कन्वेंशन हमें याद रहेगा तो साइन कन्वेंशन के माध्यम से हम बता सकते हैं ये जो है एक थर्ड क्वाड्रेंट में ला कर रहा है विदाउट प्लॉटिंग किए हुए। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 -4 2, एक किस क्वाड्रेंट में है, -4 2 एक किस क्वाड्रेंट में, तो साइन से देख लेंगे। फर्स्ट का है माइनस, सेकंड का है प्लस, फर्स्ट का माइनस सेकंड का प्लस, तो फर्स्ट का माइनस इसमें आएगा और सेकंड का प्लस इसमें आएगा। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। लाइक इसी तरह से -9 और चलिए 2, ये मतलब ए कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप ये कि 0 और 5 अगर रहे, 0 और 5, 0 का साइन जो है ये ना प्लस है ना माइनस है, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बता सकते हैं, है ना। अब देखते हैं इसे एक बार है ना प्लॉटिंग करके देख लेते हैं। एक और लेते हैं 3 0, हम इन दोनों को पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे मेन बात है, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले इसमें समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 0 5, तो हम ए जो फर्स्ट वैल्यू है किसका वैल्यू, x का, तो x में 0 ढूंढेंगे, x में 0 कहाँ पर है, x में 0 यहाँ पर है, क्लियर, और y में कितना ढूंढेंगे 5, तो 0 वाली लाइन तो वही है और इस तरफ भाग जाएगा, तो कहाँ पर आया, इसी पर आया, किस पर आया है, y x पर, ये जो आया ना y अक्ष किस पर आया है, y, क्लियर। चलिए दूसरा इसको ढूंढते हैं, 3 जो है x का वैल्यू है, तो 3 यहाँ पर है और y का कितना है 0, तो 0 वहीं पर आया, तो इसका मतलब यहीं पर आ गया। इसका मतलब ये जो है ना ये है x अक्ष पर, न किसी क्वाड्रेंट में है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ये ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में नहीं, बल्कि ये y अक्ष पर है और ये x अक्ष पर है। अब इसी का यूज करके आपको बताना है कि 2 0 किस अक्ष पर होगा, किस अक्ष पर, प्लॉट करना जरूरी नहीं है, है ना। यहाँ पर देखो अगली बार तो हमने x अक्ष निकाला था, इसे अच्छा चलिए -0 -3 ये किस अक्ष पर होगा, 0 ना माइनस होता ना प्लस होता है ना, ये किस पर बोला गया था, x
अक्ष पर, है ना? वाई अक्ष पर होगा सर। ये किस पर होगा? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर। अब ये हम इतने सारे को प्लॉट करके हमको एक कंक्लूजन मिलता है, वो कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन ये है कि यदि x का वैल्यू 0 हो तो किस अक्ष पर? वाई अक्ष। उल्टा, यदि y का वैल्यू 0 है तो किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। तो इसका मतलब हम एक नोट लिख लेते हैं। एक हम नोट लिख लेते हैं। इसे तो स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं एक छोटा सा नोट। यदि x बराबर 0, x बराबर 0 तो y अक्ष पर, y अक्ष पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर के लिए, आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। x बराबर 0 है तो किस अक्ष पर जाएगा? y अक्ष पर। ये पहला बात है। और दूसरा बात है, यदि y बराबर 0 है तो x अक्ष पर। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात है कि चलिए एक हम इस बात को मूव करके देखेंगे। सपोज करते हैं कि एक यहाँ पर बिंदु है, इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का एक नाम क्या है? A। अब इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, A का कोऑर्डिनेट्स। तो A किस अक्ष पर है? X पर, हाँ सॉरी Y पर है, ठीक बोल रहा है। A किस पर है? Y। इसका मतलब X का वैल्यू कितना होगा? 0, है ना? तो इसका अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखने बोला जाए तो y पर है तो x का वैल्यू 0 और y पर जहां पर है वहीं पर यानी 0 3। उसी का उल्टा, चलिए हम इसका हम पूछा जाएगा कि इस यानी b का कोऑर्डिनेट्स क्या है? b का कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो सबसे पहले इस बात को हम देखेंगे कि b जो है वह x एक्सिस पर है, तो y का वैल्यू डेफिनेटली है कि 0 होगा। y का वैल्यू डेफिनेटली है कि 0 होगा। अब बात रही कि x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू जिस पॉइंट पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना पर लाई कर रहा है? 5 पर, तो वहां पर आ जाएगा। इस तरह से बात समझ आ गया। तो इस तरह से हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे।